नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में नागपुरी के बारे में। किसकी बात कर रहे हैं? नागपुरी। नागपुरी को कैसे आसान किया जाए, किस तरह के प्रश्न आते हैं, कौन कौन चैप्टर से प्रश्न आते हैं, कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है, ये हमको कैसे पता चलेगा। इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर आपको देखना पड़ेगा। तो आज हम लोग जेटेट 2012 में नागपुरी का प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं। 2012 में जो एग्ज़ाम हुआ जेटेट का 1 to 5 का नागपुरी को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेटेट नागपुरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 का। यहाँ पर हम क्लास नहीं कर रहे हैं, चूँकि क्लास नहीं हो रहा है तो यहाँ पर हम ज़्यादा समझाएंगे नहीं, केवल हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं और कौन सा प्रश्न किस चैप्टर से रिलेट करता है इस चीज़ को जल्दी जल्दी बताते हुए हम कम समय में पूरा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हम कंप्लीट करवाएंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे होंगे। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न क्या है? नागपुरी पहले कौन नाव से जानल जात रहे? कौन नाव? नाव मतलब नाम। किस नाम से पहले जाना जाता है? तो देखिए, नागपुरी को पहले सदानी भाषा के रूप में जाना जाता है। सदानी किसको कहते हैं? जो झारखंड के मूलवासी हैं, झारखंड के मूलवासी हैं उनको हम सदानी बोलते हैं। चलिए, दूसरा प्रश्न डहर ने साप मरल रहे में ने कौन कारक चिन्ह है? यहां पर ये जो ने आप देख रहे हैं, इस ने के बारे में आपको बताना है कि इसमें कौन सा कारक चिन्ह है। कौन सा कारक चिन्ह है? यानी देखिए, ये आपका व्याकरण से प्रश्न आ गया। व्याकरण से प्रश्न आ गया। इसका पहले वाला जो प्रश्न था ये था नागपुरी भाषा का विकास। यानी किस तरह से नागपुरी भाषा का विकास हुआ, उसका उद्भव कैसे हुआ, इस चैप्टर से ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न आपका आ गया व्याकरण से। तो ने यहाँ पर है, तो ये ने जो हमारा होगा ये होगा अधिकरण का। अधिकरण का क्यों हुआ? जब हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे तो डिटेल में पता चलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग व्याकरण नहीं पढ़ रहे हैं, अभी केवल हम लोग प्रश्नों को देख रहे हैं, तो डिटेल में हम यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, अगला प्रश्न, बिदिड़ भांग होयक कर माने होयल। देखिए, बिदिड़ भांग होयक, देखिए यहाँ पर क्या हो गया? शब्दार्थ, शब्द का अर्थ, वाक्य का अर्थ पूछा गया है। बिदिड़ भांग होयक, इसका अर्थ क्या है? यानी यहाँ पर क्या हुआ? शब्दार्थ पूछा जा रहा है, भावार्थ पूछा जा रहा है, अर्थ पूछा जा रहा है। लेकिन जो अर्थ पूछा जा रहा है ये भी अर्थ आपका नागपुरी में ही बताना है। तो सब तितिर बितिर होयक, इसका मतलब होता है सभी लोग इधर से उधर भाग जाना, इधर से उधर भाग जाना, बिदिड़ भांग होयक। चलिए, गलाकर पाछे अंग के नागपुरी में का कहन। देखिए, हमारा शरीर का एक अंग है गला, गला के पाछे अंग, गला के पाछे अंग को हम क्या कहते हैं? गलाकर पाछे अंग को हम क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं गर्दन। यहाँ पर देखिए, ये भी शब्दार्थ है, वोकैबुलरी है, ये भी वोकैबुलरी है, ये भी क्या चीज़ है? एक वोकैबुलरी है। शरीर के अंग का बारे में जानना,
शरीर के अंग के बारे में जानना, तो ये शब्दार्थ हो गया। तो ध्यान दीजिए, शब्दार्थ से 2 प्रश्न अभी तक आपका आ चुका है। सब कलाकार संगम के कहल जाए। सब कलाकार संगम, सब कला का संगम किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? नाट्य कला जो होता है, नाट्य कला में सभी प्रकार के कलाओं का संगम होता है, तो ये नाट्य कला आंसर होगा। यहाँ पर कला के बारे में बातचीत किया गया है। व्याकरण में ही एक पाठ कला का आ जाता है, तो इसमें आपको ये पढ़ना है। पिया, सहिया, गोइया, बेकेत कौन लिंग है के? देखिए यहाँ पर आपको लिंग के बारे में पूछा गया है। किसके बारे में पूछा गया है? लिंग के बारे में। पिया, सहिया, ये सब क्या है? गोइया, बेकेत, ये सब क्या है? ये हमारा लिंग के अंतर्गत आएगा, लिंग के अंतर्गत आएगा। और लिंग में ये हमारा होगा उभयलिंग। उभयलिंग क्यों होगा? क्योंकि इससे पुरुष और स्त्री दोनों का वर्णन हो रहा है। यदि हम सहिया कहें तो इससे भी दोनों लिंग का बात होता है। चलिए, डमकच कौन घारिक गीत नाच है के? देखिए, तरह तरह के गीत, तरह तरह के राग होते हैं। कब कौन सा गीत, कब कौन सा राग गाया जाता है, तो आपको गीत और राग के बारे में जानना पड़ेगा। गीत और राग के बारे में जानना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे कि गीत और राग, इससे संबंधित 6 to 8 में भी प्रश्न आया था, और जेटेट का 2015-16 में जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी आया है, झारखंड पुलिस में भी आया है, दरोगा में भी आया है। तो ये गीत राग एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो डमकच क्या चीज़ है? डमकच हमारा बियाह शादी घरिक, बियाह शादी यानी विवाह के समय गाया जाने वाला गीत नाच है। फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जाए। फिर यहाँ पर देखिए गीत आ गया। हमने आपको बोला गीत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो फगुआ पुछारी गीत, फगुआ पुछारी गीत आपका कवाली से तुलना आप कर सकते हैं। नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मूर्ख हो है। नागपुरी भक्ति काव्य में राधा कृष्ण का भक्ति के बारे में चर्चा किया गया है, तो यहां पर होगा राधा कृष्ण। चौंगरे कर सही अर्थ का है के? चौंगरने का सही अर्थ क्या होगा? तो चौंगरना मतलब हाथ को ढुकाए के, ढू होगा, ढुकाए के कोई भी चीज को देखना, पकड़ना, निकालना, तो यहाँ पर होगा हाथ ढुकाए के। देखिए ये आपका क्या हो गया? शब्दार्थ हो गया। शब्दार्थ अभी तक आप कितना देख चुके हैं? ये दूसरा शब्दार्थ है। ध्यान देखिए कहाँ से प्रश्न आ रहा है, ये हम आपको बताने का कोशिश कर रहे हैं। जो आप इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो शब्दार्थ भी आपको समझना पड़ेगा। 10वां 11वां प्रश्न, कहावत है ये, आँख फूटल सहाय मुंदा अंजन नी सहाय, ये कहावत है। तो इसका आंसर होगा बड़ नुकसान सहक मुदा छोटा नहीं। बड़ नुकसान सहक मुदा छोटा नहीं। पावस राग कौन महीना चढ़ते गीत गावल जाएला? पावस राग, हमने आपको अभी राग और गीत के बारे में,
राग और गीत का ये तीसरा प्रश्न है। राग और गीत का ये तीसरा प्रश्न है। तो आपको राग और गीत के बारे में बहुत ही आसान तरह से समझ लेना होगा, तभी आप इसको आसानी से हल कर पाएंगे। राग और गीत, तो इसका आंसर होगा अषाढ़। अषाढ़ जिसको हम लोग कहते हैं अषाढ़। मर्दानी झूमर के मानक मूल नाच गीत है। देखिए ये चौथा प्रश्न आ गया आपका, गीत नाच का और राग का, ये चौथा प्रश्न है। 13 प्रश्न में से अभी तक चौथा प्रश्न ये आ गया। तो मर्दानी झूमर, मर्दानी झूमर, मर्दानी, मर्दानी मतलब पुरुष होता है, तो ये पुरुष के मानक है, पुरुष। नागपुरी निकलल है, नागपुरी कहाँ से, नागपुरी भाषा जो है ये कहाँ से निकला है? देवल कौनो नहीं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, देवल कौनो नहीं, इनमें से कोई नहीं है। देखिए, जे संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता बताएला उके कहने। 15वां, तो यहाँ पर देखिए संज्ञा सर्वनाम विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण की बात होने शुरू कर दिया। मतलब आपका व्याकरण, व्याकरण का पोर्शन, व्याकरण का ये प्रश्न है, तो इसको हम लोग विशेषण कहते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का विशेषण बताने, विशेषता बताने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। नागपुरी भाषा है, नागपुरी भाषा है। नागड़ाकर, मादरकर, बांसुरी कर, खेल कर। नगाड़ा का, मांदर का, बांसुरी का, खेल का। तो ये बांसुरी का, नागपुरी भाषा जो है बांसुरी का है। कर मतलब का होता है, कर मतलब क्या होता है? का, बांसुरी का। गोड़ कर हेठे भाग के का कहन। गोड़ ये भी शब्द का अर्थ हो गया, शब्दार्थ हो गया, वोकैबुलरी हो गया। गोड़ के नीचे का भाग को, ये मान लीजिए पैर हो गया, इसके नीचे वाले भाग को आप क्या कहते हैं? तो ये भी शब्दार्थ हो गया। तो गोड़ कर हेठे भाग के का कहन, तो इसको क्या कहा जाता है? तरवा, तरवा। नागपुरी में अति सम्मान सूचक है, अति सम्मान सूचक, बढ़िया भाषा। अपने, अपने जो है अति सम्मान सूचक शब्द है नागपुरी में, अपने। अव्यय, अव्यय इन शब्द के कहल जाएला जकर रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, मन में कोनो विकार क्या होता है? विकार होला या ना होला? विकार नी होवेला, नहीं होता है। अव्यय वैसा शब्द है जिसमें लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, कारक के अनुसार बदलता नहीं है, उसी को नी होवेला। तो मन में कोनो विकार नहीं होवेला। चरकी कुटेला ललकी उकसायला, इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? चरकी कुटेला ललकी उत्सकायला, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी देखिए आपका शब्दार्थ है। ये क्या है? शब्दार्थ है। तो दांत और जीभ, दांत और जीभ, दांत चरकी हो गया और लाल हमारा जीभ हो गया। चरकी कुटेला ललकी उत्सकायला मतलब दांत और जीभ हो गया। शब्दार्थ देखिए कितना आ रहा है। सो हम हमर मुड़ में लाल मुकुट जागा रे किसान, इसका मतलब क्या हुआ? बुझौल क्या है इसके मतलब? हमर मुड़ में लाल मुकुट जागा रे किसान, इसका मतलब हो गया मुर्गा। मुड़ के ऊपर में लाल मुकुट किसका होता है? मुर्गा को, मुर्गी नहीं, मुर्गा, हैन। एगो गाछे सुई सुई,
एगो गच्छे सुई सुई, मतलब क्या होगा इसका? फुटकल। एगो गच्छे सुई सुई फुटकल, तो ये इसका आंसर होगा। अंधराव खोजे द्विगो आंख, इसका अर्थ क्या होगा? शब्दार्थ से बहुत ज्यादा प्रश्न आया है, शब्दार्थ से, ये भी शब्दार्थ ही है। अंधराव खोजे द्विगो आंख, इसका क्या होगा? ये अंधेरे भी दो आंख खोजता है, मतलब उम्मीद से बगरा मिले, उम्मीद से बगरा मिले। समास कर भेद होइला, समास का कितना भेद होता है? सात, सात भेद होइला। लंबा माने होवेला, लंबा, लंबा, भा, लंबा माने होवेला, यह भी देखिए शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ आप देख रहे होंगे, लगभग 7-8 प्रश्न हो गया आपका शब्दार्थ का। इसका मतलब होता है खरहा, खरहा, लंबा मतलब खरहा। सटाइट, सटाइट शब्द है क्या? कौन सा है सटाइट शब्द? सटाइट क्रिया, क्रिया विशेषण, संज्ञा विशेषण। सटाइट क्या होगा? यह है क्रिया विशेषण, क्रिया का विशेषता बतलाने वाला। यह भी शब्दार्थ है। अलगरज कर अर्थ होवेला, अलगरज कर अर्थ होवेला, अलगरज का अर्थ क्या होता है? तो देखिए इसका अर्थ होता है लापरवाह, लापरवाह को अलग रज कहते हैं, लापरवाह को। लेंगा भतखैया माने होवेला, ये भी शब्दार्थ है, ये भी क्या है? शब्दार्थ है। देखिए यहां पर लेंगा भतखैया हो गया। भतखैया मतलब जिस हाथ से हम लोग भात खाते हैं, मतलब दाहिना। लेंगा जो दूसरा बायां हाथ हो गया, तो इससे इसका अर्थ हुआ बायां दायां, लेंगा भतखैया। 29वां प्रश्न है, सतघरवा का है के? सतघरवा, देखिए सतघरवा एक प्रकार का खेल होता है, खेल। सतघरवा एक प्रकार का क्या होता है? खेल होता है। इस तरह से दोनों तरफ से 7-7 घर का इस तरह का होता है, और एक इधर प्लेयर और एक इधर प्लेयर, दोनों तरफ बैठे होते हैं और इसको खेलते हैं पत्थर की सहायता से, गोटी जिसको हम लोग बोलते हैं, गोटी से खेलते हैं। तो ये एक प्रकार का खेल है सतघरवा। अंतिम प्रश्न है, झारखंडी मानक पारंपरिक हथियार। झारखंडी मानक पारंपरिक हथियार क्या है? परंपरा का हथियार क्या है? यानी जो पुराने जमाने से हथियार चला आ रहा है वो कौन सा है? तो पुराने जमाने से तीर धनुक, तीर और धनुष चला आ रहा है, जो झारखंड का हथियार है, झारखंड का हथियार है। तो दोस्तों हमने आपको अभी बताया कि किस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा नागपुरी में। अब रहा बात आगे की क्लास की, तो अब क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब प्रत्येक दिन क्लास होगा। जो लोग हमारे पेड कोर्स में ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उन लोगों के लिए अभी अवसर है ऑफर का लाभ लेने का। देखिए पूरा नागपुरी का फी 1250 है, लेकिन चूंकि अभी कोर्स स्टार्ट हो रही है इसलिए हम लोग अभी ऑफर दिए हुए हैं। ये ऑफर में आपको मात्र 500 रुपये में मिलेगा। अभी मात्र कितना में मिलेगा? 500 रुपये में। कैसे ज्वाइन करेंगे? ज्वाइन करने के लिए ये दिए गए जो कॉलिंग नंबर है इस पर किसी पर कॉल करिए और सारा डिटेल जानकारी लीजिए। अथवा दूसरा तरीका है, ये आप देख रहे हैं, ये हमारा ऐप का नाम है SB एग्ज़ाम। इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करिए और जेटेट नागपुरी को सर्च करिए। वहाँ पर आपको फ़ी जमा करने का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर आप फ़ी जमा कर सकते हैं। दोस्तों
आपका सिलेबस के अनुसार एक बिंदु भी नहीं छूटेगा। सिलेबस का सारा कुछ हम आपको देंगे, रिकॉर्डेड क्लास देंगे, नोट्स पीडीएफ देंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट देंगे, साथ ही साथ हम आपको लाइव क्लास भी देंगे ताकि आपकी तैयारी 100% हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे नए सेशन के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।